बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू बैच की डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले एक रिजल्ट आपके साथ शेयर करना है जो कि अभी 2-3 दिन पहले आया है। सीटीडी का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सीटीडी में कुछ सीट्स अनाउंस हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेस जिस इदारे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके जो स्टूडेंट रिकमेंड हुए हैं उनकी तादाद 104 है। पाकिस्तान में कोई और ऐसा इदारा नहीं है जिसके इतने ज़्यादा कैंडिडेट एक ही सीट पे रिकमेंड हुए हों। 104 स्टूडेंट फाइनली रिकमेंड हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर हमारे पास प्रॉपर तैयारी जिन्होंने की है, जिन्होंने फ्री में हमारे लेक्चर सुने हैं। फ्री हमने एक सीरीज शुरू की थी लेक्चर्स की, वो बच्चे इसके अलावा हैं। तो क्या वजह है कि इतने सारे बच्चे हमारे फोरम से ही क्यों रिकमेंड हुए हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि एक तो हम थॉरोली कंसेप्ट बेस स्टोरी की शक्ल में लेक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बच्चों के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो बना रहे होते हैं। दूसरा, हम स्टूडेंट को फोकस कर रहे होते हैं कि वो खुद से कुछ करें, खुद से कुछ करने की जो उनकी एबिलिटी है उसे हम पॉलिश करें। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चों से मेहनत करवाएं, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना तो आप लोगों ने होता है। हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम आपको लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको पूरी एक टाइमलाइन बना के दे सकते हैं कि इस तरह से तैयारी करें। पढ़ना तो आपने होता है। तो मैं ये समझता हूं कि पेस की इतनी सारी रिकमेंडेशन जो हैं वो इस वजह से है कि आप लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करवाते हैं। इसी तरह से इंटेलिजेंस ऑफिसर का रिजल्ट आया था, पिछले 1-1.5 हफ्ता हुआ है उसका भी। तो उसमें आप देखें 43 सीट्स थी, उनमें से 18 बच्चे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पेस से है, और प्रॉपर उसकी लिस्ट बना के आपके साथ शेयर की गई है। ये जो सीटीडी के 104 बच्चे हमारे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, इनकी प्रॉपर लिस्ट बना के नाम और उनकी वल्दियत के साथ आपके साथ शेयर किया गया है। ऐसे नहीं है कि जी 104 ऐसे ही कह देना। तो प्रॉपर हम अपनी पूरी लिस्टें बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हों, आप लोग तैयारी करें। अगर ये 104 बच्चे या 100 ये जो टोटल बच्चे हैं रिकमेंड हो गए हैं, तो आप लोग भी हो सकते हैं। हर वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब ले सकता है कमीशन के जरिए जो खुद से कुछ करना चाहता है। जो करना ही नहीं चाहता उसका माइंड जो है वो डाइवर्टेड है, इधर उधर वो और ऑप्शन उसने रखे हुए हैं, और कह रहा है चलो जी मिल गई तो ठीक है, वरना जी दूसरा ऑप्शन मेरे पास है। तो उसे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है उसे जॉब भी ना मिले। तो एक तो डिसाइड करें कि आपने करना क्या है। जब आप डिसाइड कर लें कि कमीशन से जॉब लेनी है, तो फिर बाकी रास्ते सारे क्लोज करके अपनी पूरी एनर्जी लगा दें और फिर देखें कि कैसे मुआवजे होते हैं आपके लिए। तो ये थोड़ा सा पिछले रिजल्ट्स के हवाले से मैंने बताया। तो जो हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है उसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी हमने आपसे शेयर करनी है। एक तो ये देखो मार्च से शुरू होने जा रहा है, जर्नल बैच है ये। इसमें जितनी भी सीट्स आ रही होती हैं जर्नल सिलेबस पे, जिस तरह से अभी आपके सामने ADLDA है, इसका पहला जो पेपर है वो यही होगा जीके बेस। इसी तरह से जिलादार है, टोटल इसका तो है ही जीके बेस, दूसरा पेपर ही नहीं है। इसी तरह से जूनियर ट्रैफिक वार्डन है, वही जीके बेस MCQs टाइप है। इसी तरह से असिस्टेंट की सीट आ रही होती हैं, जूनियर क्लर्क की सीट्स आ रही होती हैं। इसी तरह से जो है ना जी PMS मिनिस्ट्रियल की सीट्स आई हुई हैं। एग्जाम होना है उनका आगे चल के, क्लोजिंग डेट तो गुजर गई है। तो ये जितने भी एग्जाम मैंने आपको बताए हैं, इनका जो पहला एग्जाम जो होता है वो MCQs टाइप ही होता है। उसके बाद फिर कुछ का दूसरा एग्जाम है ऐसे बेस, और कुछ का वो भी नहीं है। तो हमारा ये जो 3 माह का बैच होता है उसमें हम वही 2 सब्जेक्ट जो हैं जर्नल सिलेबस के वही कवर करवाते हैं थ्रू एक
पूरा आपको लेक्चर्स की शक्ल में आपके कंसेप्ट बनते हैं। फीस इसकी हमने 4000 पर मंथ रखी है, 3 माह का ये बैच होगा। रमजान की वजह से इस करके जो क्लास टाइमिंग हमने रखी है वो 9 बजे से 10:30 तक रखी है रमजान में। उसके बाद फिर क्लास की जो टाइमिंग होगी वो चेंज हो जाएगी 8 बजे से 9:30 बजे तक। मतलब ये है कि इस बैच की जो ओरिजिनल टाइमिंग है वो 8 से 9:30 है, लेकिन रमजान में क्योंकि तरावी आ जाएगी दरमियान में, तो इसीलिए इसे हम ले गए 9 बजे से 10:30 बजे तक। 1.5 घंटे की आपकी लाइव क्लास होगी। क्लास के बाद वही रिकॉर्डेड लेक्चर जूम का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आपके पास रहेगा 24 आवर्स तक। आप उसे कवर करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसके बाद फिर आपका वीकली टेस्ट होगा जो पूरा वीक में आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से फिर मंथली टेस्ट होते हैं। तो 3 माह की एक्सरसाइज है ये। 1 पेपर के बारे में अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर ये कितने महीने में तैयारी हो जाएगी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो बेटा अगर आप इसे प्रॉपर टाइम देते हैं, जिन बच्चों की जॉब्स नहीं है वो उनके पास पूरा टाइम होता है पढ़ने के लिए, तो वो अगर डेली का 10 से 12 घंटे देते हैं और 4 से 5 महीने ये रूटीन आप जारी रखते हैं, पास पेपर प्लस लेक्चर्स जो हम आपको दे रहे होते हैं, तो आप 4 से 5 महीने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि आपके जो इम्तिहान हैं वो पास होना शुरू हो जाते हैं। पास होने का मतलब ये नहीं है कि 40, पास होने का मतलब ये है कि आप शॉर्ट लिस्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप मेरिट में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल थी एडमिशन के लिए। बेटा यही नंबर है हमारा, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे राब्ता करेंगे। इस नंबर के अलावा किसी और नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम किसी और नंबर के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारे नाम पे आपको कोई आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो आप हमें बताएंगे सबसे पहले, और इस नंबर के अलावा किसी नंबर के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगेन बता रहा हूँ, लेक्चर अगर आप सुनना चाह रहे हैं, कुछ नए बच्चे भी होंगे, तो बड़ा हमारे लेक्चर पड़े हुए हैं जीके विद राना मोहम्मद असलम, यूट्यूब चैनल है हमारा। ये आप सर्च करेंगे, इस पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के। आप सुने, खुद को सेटिस्फाई करें और उसके बाद जो है एडमिशन के बारे में सोचें। तो ये बेटा डिटेल थी टोटल हमारा जो 3 मंथ का सेशन है उसके हवाले से। उम्मीद करता हूं मैंने क्लियर कर दिया होगा। मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे मैसेज करेंगे, हमारी टीम बैठी हुई है। इंशाल्लाह आपके जो इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है उन्हें एड्रेस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।